नारायण नारायण नारायण। श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत आज श्रवण करेंगे श्री राम लक्ष्मण के द्वारा यज्ञ रक्षा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। बोलिए बालकृष्ण लाल की जय। पूरे जगत के साथ मैत्री करना अशक्य है। जगत के साथ कौन मैत्री कर सकता है? संतों ने समझाया है, किसी भी जीव के साथ वैर ना करो, तो यह मैत्री करने के जैसा ही है। किसी भी जीव के साथ वैर करने से मन बिगड़ता है, जीवन बिगड़ता है। किसी के साथ जो वैर नहीं करता वह सबके साथ प्रेम करता है। जगत मित्र बनो तो जगदीश आपके पीछे पीछे चलेंगे। विश्वामित्र जी जगत मित्र हैं, जगत के उद्धार के लिए, जगत के कल्याण के लिए कार्यरत हैं। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है, विश्वामित्र राम लक्ष्मण के साथ जंगल में जाते थे। राम लक्ष्मण राजकुमार हैं। विश्वामित्र जी ने विचार किया, ये बड़े कोमल हैं, गर्मी बहुत है। विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण को बला और अति बला नाम की विद्या दी है। भूख नहीं लगे, प्यास नहीं लगे, ऐसी विद्या को बला अति बला विद्या कहते हैं। यह विद्या विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण को दी है। ऋग्वेद में ऐसे कुछ मंत्र हैं जिन्हें शुद्ध कर लेने से भूख और प्यास नहीं लगती। ब्राह्मणों के पास मंत्र शक्ति थी। बला अति बला विद्या विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण को दी है। विश्वामित्र जी के आश्रम में प्रभु आए हैं। विश्वामित्र जी को कहा है प्रभु ने, आप यज्ञ करो। सुंदर मंडप की रचना की है। यज्ञ मंडप के द्वार में राम लक्ष्मण खड़े हैं। राम श्याम है, लक्ष्मण गौर हैं। राम जी पीला पीताम्बर पहने हैं, लक्ष्मण जी नीला नीलांबर पहने हैं। छाती विशाल, कपाल भव्य, नेत्र दिव्य, धनुष बाण लिए हैं। राम जी के हाथ घुटनों को स्पर्श करते हैं। जिनके हाथ खड़े होने पर घुटनों को स्पर्श करे वह महान भाग्यशाली, महान योगी होता है। आप बैठे बैठे घुटनों को हाथ लगाओ, इसका कोई अर्थ नहीं है, नहीं तो आपको लगेगा कि मेरा भी हाथ लगता है, ऐसा ही है। खड़ा होने पर जिसका हाथ घुटने को स्पर्श करे वह बहुत भाग्यशाली है। ध्यायेदाम जानुबाहुम, जिनके हाथ इतने लंबे हैं, ध्यायेदाम जानुबाहुम धृश्चर धनुषम बद्ध पद्मासनस्थम। श्री राम जी अजानुबाहु हैं। राम जी के हाथ लंबे हैं। एक वैष्णव ने राम जी से पूछा, आपके हाथ बहुत लंबे हैं, लंबे हाथ क्यों रखे हैं? राम जी ने कहा, मेरे भक्त जब दर्शन करने के लिए आते हैं तब एक एक को मुझसे मिलने की इच्छा होती है। मेरा भक्त बहुत मोटा हो तो उसको बराबर अपनी बाहों में ले सकूं, इसलिए मैंने हाथ लंबे रखे हैं। ज्यादा भीड़ हो तो जो पीछे वाला है उस पर भी तो आशीर्वाद जानी चाहिए, इसलिए हाथ लंबे रखे हैं। राम जी तो बड़े सरल हैं, सभी से मिलने को तैयार रहते हैं। रीछ और बंदर से भी मिलते हैं, उनके साथ प्रेम से बातें करते हैं। मानव अभागा है, मानव को कभी ऐसी इच्छा नहीं होती कि भगवान से मिलना है, परमात्मा के साथ एक होना है। आप जब किसी मानव से मिलते हैं तब आपको सुख होता है। आप जब भगवान से मिलोगे तब कैसा आनंद होगा। राम तो सभी से मिलने के लिए तैयार हैं। विश्वामित्र यज्ञ करते हैं, यज्ञ में आहुति देते हैं। आग्ने स्वाहा, प्रजापते स्वाहा, आहुति अग्नि में देते हैं। किंतु विश्वामित्र जी की आंख राम लक्ष्मण में ही है। राम लक्ष्मण का दर्शन करते हुए यज्ञ करते हैं। कोई भी सत्कर्म करो उस समय आंख भगवान में रखो। सत्कर्म में भगवान का दर्शन हो, भगवान का स्मरण हो तो ही सत्कर्म सफल है। भगवान में आंख रखने का अर्थ यह है कि भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं। जो कुछ अच्छा होता है वह भगवान ही करते हैं, जो कुछ बुरा हुआ है वह सब मैंने किया है।
कितने ही लोग ऐसा मानते हैं कि सत्कर्म में मानव निमित्त है, भगवान मुख्य हैं। हमारे ऋषियों ने वर्णन किया है, निमित्त भगवान हैं, वो करा रहे हैं, मुख्य भी भगवान हैं। भगवान में दृष्टि रखने का अर्थ यह है कि सत्कर्म करो। ऐसा स्मरण करो कि मैंने नहीं किया, भगवान ने किया है। सत्कर्म करने के बाद अनेक बार लोग प्रशंसा करते हैं, इससे अभिमान बढ़ता है। कुछ अच्छा होता है वह भगवान ही करते हैं। जीव जब अच्छा काम करता है उस समय भगवान उसमें प्रवेश करते हैं। जीव कोई बुरा काम करता है उस समय उसमें माया प्रवेश करती है। तमय वै स साधु कर्म कार्यति, तमय वै स उन्निमीषते, तमय वै स असाधु कर्म कार्यति, यमय वै अधो निमीषते, एषः परमात्मा साधु कर्म कार्यति। भगवान ही सत्कर्म करते हैं, भगवान में ही दृष्टि रखो। इसका अर्थ यह है कि जो कुछ अच्छा हुआ वह मेरे भगवान ने किया है, मैंने नहीं किया है। विश्वामित्र जी की आंख राम लक्ष्मण में है। मारीची सुभाऊ राक्षस यज्ञ में विघ्न करने के लिए आए हैं। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि 6 दिन 6 रात्रि तक भगवान ने जागरण किया है, विश्वामित्र जी के यज्ञ का रक्षण किया है। विश्वामित्र जी को अतिशय आनंद हुआ है। राम लक्ष्मण को अनेक आशीर्वाद दिए हैं। राम लक्ष्मण विश्वामित्र के आश्रम में विराजमान हैं। उसी समय जनकपुरी से जानकी जी के स्वयंवर की पत्रिका आई है। विश्वामित्र जी को निमंत्रण आया है कि श्री सीता जी का स्वयंवर है। विश्वामित्र जी ने रामचंद्र जी को कहा है, जनकपुरी से निमंत्रण आया है, मुझे यहाँ से जनकपुरी में जाना है, आप मेरे साथ आओगे? रामचंद्र जी ने कहा, मेरे माता पिता की आज्ञा है कि गुरुदेव की सेवा करो। आप जहाँ जाएंगे आपके पीछे पीछे हम जाएंगे, हम आपके सेवक हैं। विश्वामित्र जी को आनंद हुआ है, राम लक्ष्मण को साथ में लिया है। विश्वामित्र जी जनकपुरी को प्रयाण करते हैं। मार्ग में अहिल्या का आश्रम आया है। गौतम ऋषि के श्राप से अहिल्या जी पत्थर हुई हैं। विश्वामित्र जी ने रामचंद्र जी को आज्ञा दी है कि इस पत्थर को चरण से स्पर्श करो। राम पूछते हैं, इस पत्थर में क्या है? विश्वामित्र जी ने सब कथा सुनाई है। ये ऋषि पत्नी अहिल्या है, ऋषि का शाप होने से पत्थर हुई है, आपके चरण स्पर्श हो तो इसका उद्धार हो सकता है। रामचंद्र जी ने कहा, गुरुजी, मेरा एक ऐसा नियम है कि मैं किसी स्त्री का स्पर्श नहीं करता, स्त्री का वंदन करता हूँ, दूर से वंदन करूंगा, स्पर्श नहीं करूंगा। विश्वामित्र जी का आग्रह है, आप वंदन करो, इससे उद्धार नहीं होगा, आपके चरण स्पर्श से ही उद्धार होगा। रामचंद्र जी ने कहा, किसी स्त्री का मैं स्पर्श करूं तो मुझे पाप लगेगा, मेरा पतन हो जाएगा। पुरुष किसी स्त्री का स्पर्श करे, स्त्री पर पुरुष का स्पर्श करे, पुरुष किसी स्त्री का स्पर्श करे, स्त्री पर पुरुष का स्पर्श करे तो बड़ा पाप होता है। वाल्मीकि रामायण में सुंदरकांड में श्री सीता जी ने कहा है, आज तक मैंने किसी भी पुरुष का स्पर्श नहीं किया है। भर्तो भक्तिम पुरस्कृत्य रामादन्यस्य वामनः। श्री सीता माँ किसी पुरुष का स्पर्श नहीं करती हैं, श्री राम किसी स्त्री का स्पर्श नहीं करते। स्पर्श से अनेक दोष उत्पन्न होते हैं। राम जी ने कहा है, मैं स्त्री का स्पर्श करूं तो मुझे पाप लगेगा। श्री राम परमात्मा है, राम जी को पाप का भय लगता है। आजकल के लोगों को पाप का जरा भी भय नहीं लगता। किसी मानव का भय रखना नहीं, किसी मानव से किसी भी प्रकार का भय नहीं रखना, पाप का भय रखना। कोई मानव आपका बाल बांका नहीं कर सकता। जिसको पाप का भय रहता है वह निर्भय रहता है, उसे किसी का डर नहीं होता। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। रामचंद्र जी की प्रत्येक लीला में मर्यादा है। श्री कृष्ण की सभी लीलाएं प्रेम भरी हुई हैं। रामचंद्र जी ने अहिल्या को चरण से स्पर्श नहीं किया है। राम वहाँ खड़े हैं। भगवान की इच्छा से पवन आया है, हवा चली है, हवा जोर से आती है, तब राम चरण की रज उड़ करके पत्थर के ऊपर पड़ती है।
राम चरण का स्पर्श नहीं हुआ है, राम चरण रज का स्पर्श हुआ है। प्रत्यक्ष प्रभु को चरण स्पर्श कराने की क्या जरूरत है, राम चरण रज में ही शक्ति है। अहिल्या को राम चरण रज का स्पर्श हुआ है। मुनि शाप जो दीन्हा, अति भल कीन्हा। मुनि ने जो शाप दिया बड़ा अच्छा किया, उस शाप के कारण ही आज प्रभु का दर्शन हो रहा है, अहिल्या का उद्धार होता है। अहिल्या जी ने सुंदर स्तुति करती हैं, मुझे शाप हुआ बहुत अच्छा हुआ, आज मुझे रामचरण रज का स्पर्श हुआ है। मानव की बुद्धि पत्थर के जैसी कठिन हो जाती है। मानव बुद्धि से काम सुख का विचार करता है, काम सुख का संकल्प करने से हृदय पत्थर के जैसा कठिन हो जाता है। भगवान की सेवा पूजा में आंखों में आंसू क्यों नहीं आते? भगवान के नाम संकीर्तन मानव करता है तो हृदय क्यों नहीं पिघलता है? क्योंकि हृदय पत्थर के जैसा कठिन हो गया है। जो काम सुख का संकल्प करने से हृदय पत्थर के जैसा कठिन हो जाता है। इसी कारण भगवान का कीर्तन करते वक्त हृदय नहीं पिघलता, भगवान की सेवा पूजा करते वक्त आंखों से आंसू नहीं आते। काम सुख का चिंतन करने से हृदय पत्थर के जैसा कठोर हो जाता है। संत चरण रज, भगवत चरण रज में वासना का विनाश करने की शक्ति है। राम चरण रज का स्पर्श हुआ, अहिल्या जी का उद्धार हुआ है। अहिल्या जी का उद्धार करने के बाद राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ जनकपुरी में आए हैं। जनकपुरी के बाहर एक अमराई है, वहाँ राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी विराजमान होते हैं। राजा जनक ने सुना है कि विश्वामित्र जी आए हैं। राजा जनक दौड़ते हुए गए हैं, विश्वामित्र जी की पूजा की है, कुशल समाचार पूछा है। विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण विराजमान है। महाराज जनक को राम का दर्शन करते हुए बहुत ही आनंद हुआ है, अतिशय आनंद हुआ है। राजा जनक ने पूछा है, ये ऋषि कुमार हैं या राजकुमार हैं? विश्वामित्र ने मुस्कुराते हुए राजा जनक को कहा है, आप तो बड़े ज्ञानी हैं, आप भी पूछते हैं, आप ही विचार करें ये कौन है? आप तो ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी हैं। जनक जी आंख स्थिर करते हैं, चरण से मुखारविंद तक सर्वांग को निहारते हैं। राजा जनक बड़े ज्ञानी हैं। ज्ञानी जनक समझ गए हैं। विश्वामित्र ने से कहा है, मुझे ऐसा लगता है ये ऋषि कुमार नहीं है और राजकुमार भी नहीं है, तो ये कौन है? वेद भगवान नेति नेति शब्द से जिस ब्रह्म का वर्णन करते हैं, भगवान शंकर जिस स्वरूप को हृदय में रखते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि परमात्मा ही श्री राम है। विश्वामित्र जी ने पूछा है, राम परमात्मा है, यह आपको किसने कहा? गुरु जी, मुझे किसी ने कहा नहीं, मेरा मन मुझे कहता है। मुझे संसार का सौंदर्य तुच्छ लगता है। भगवान के स्वरूप में आँख और मेरा मन स्थिर रहता है। आज तक मैं निराकार ब्रह्म का ध्यान करता था। राम दर्शन करने के बाद मेरा मन मुझे ऐसा कहता है कि निराकार का क्या ध्यान करते हो, राम का ध्यान करो। निराकार ब्रह्म को किसी की दया नहीं आती है। राम बड़े दयालु हैं। निराकार ब्रह्म सजा नहीं करता है और कृपा भी नहीं करता है। निराकार निष्क्रिय है। निग्रह और अनुग्रह ये शक्तियाँ तो राम जी में हैं। राम अनुग्रह करते हैं, राम निग्रह करते हैं। आज तक मैं निराकार ब्रह्म का ध्यान करता था। मेरा मन आज कहता है कि निराकार का ध्यान छोड़ो, राम जी का ध्यान करो। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। मेरा मन कहता है कि निराकार का ध्यान छोड़ो, राम जी का ध्यान करो। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। मेरा मन कहता है राम का ध्यान करो। राम मेरे मन का आकर्षण करते हैं। राम परमात्मा है, मेरे मन का आकर्षण तो ईश्वर है। मेरे मन का आकर्षण तो जो ईश्वर है वही कर सकता है। संसार का सौंदर्य मुझे तुच्छ लगता है। राम मेरे मन को खींच लेते हैं।
मेरे मन का आकर्षण करने वाले राम ऋषि कुमार नहीं है, राजकुमार नहीं है, परमात्मा है। राजा जनक को अपने मन के ऊपर कितना विश्वास है। मेरे मन का आकर्षण जो ईश्वर है सिर्फ वही कर सकता है, और कोई मेरे मन को आकर्षित नहीं कर सकता। इतना विश्वास है अपने भगवान पर। जो ईश्वर नहीं है वह मेरे मन का आकर्षण कभी नहीं कर सकता। राम परमात्मा है। विश्वामित्र जी मुस्कुराए हैं। राजा जनक से कहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो महाराज दशरथ के पुत्र हैं, मेरे यज्ञ की रक्षा करने के लिए आए हैं। राजा जनक ने कहा, मैंने तो ऐसा निश्चय किया है कि ये किसी के पुत्र नहीं हैं, सभी के पिता हैं, ये परमात्मा है, ऐसा लगता है। राजा जनक बड़े ज्ञानी हैं। जनक महाराज की इच्छा थी कि राम लक्ष्मण राजमहल में आए। रामचंद्र जी को वहीं अम्बाबाड़ी में रहने की इच्छा थी, वहीं सब व्यवस्था की है। रामायण में ऐसा लिखा है कि राम लक्ष्मण सायं संध्या करते हैं। भागवत में ऐसा लिखा है कि श्री कृष्ण संध्या करते हैं। श्री राम श्री कृष्ण परमात्मा है, वे भी संध्या करते हैं। आजकल के लोग संध्या ही नहीं करते। संध्या न करने से बुद्धि बिगड़ जाती है, सूर्य नारायण का श्राप लगता है। श्री राम श्री कृष्ण परमात्मा है तो भी संध्या नहीं छोड़ते हैं। संध्या के समान श्रेष्ठ धर्म कोई नहीं है। संध्या काल में संध्या करते हैं। उद्यंतमस्तम यतमादित्यम भिध्यायन् कुर्वन् ब्राह्मणो विद्वान सकलम भद्रमश्नुते। सूर्योदय और सूर्यास्त ये दो समय अति पवित्र है। उस समय सत्कर्म करो, संध्या करो। विश्वामित्र जी के साथ सत्संग हुआ है। विश्वामित्र जी की चरण सेवा की है। गुरुदेव शयन करते हैं। लक्ष्मण जी राम जी के चरणों की सेवा करते हैं। मेरे राम बहुत मेहनत करते हैं, थक गए हैं। रामायण में ऐसा लिखा है, छोटा भाई बड़े भाई की सेवा करता है। आजकल कहीं ऐसा दिखता नहीं है कि छोटा भाई बड़े भाई की सेवा करता है। सब लोग अपना अपना भाग मांग लेते हैं कि मुझे मेरा हिस्सा दे दो, मुझे मेरा हिस्सा दे दो। भाग लेना है, पैसा लेना है। लक्ष्मण राम के चरणों की सेवा करते हैं। राम जी ने कहा, लक्ष्मण मुझे जरा भी परिश्रम नहीं हुआ है, सो जाओ जाओ। एक ही शैया पर, एक ही गद्दी पर राम लक्ष्मण दोनों भाई सो जाते हैं। कैसा बंधु प्रेम है। राम लक्ष्मण जागते हैं, संध्या करते हैं। विश्वामित्र जी उस समय शालिग्राम भगवान की पूजा करने के लिए बैठे हैं। राम लक्ष्मण को कहा है, फूल तुलसी ले आओ। पास में ही एक बागीचा है, बागीचे में राम लक्ष्मण गए हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम की प्रत्येक लीला में मर्यादा है। माली की रजा ली है, माली से आज्ञा ली है। भगवान में बहुत मर्यादा है। माली की रजा लिए बिना मैं फूल लूं तो मुझे चोरी करने का पाप लगेगा। माली की आज्ञा मांगते हैं। माली वृद्ध है, उसको रामचंद्र जी ने चाचा जी कहा है। मुझे चाचा जी कौन कहता है। माली ने देखा राम लक्ष्मण खड़े हैं, वंदन करता है। माली ने कहा है, मैं आपके घर का एक नौकर हूँ, आपका दास हूँ, कभी चाचा जी मुझे नहीं कहना। रामचंद्र जी मुस्कुराए हैं और कहा, ये सब तो ठीक है, किंतु आप वयोवृद्ध हो, मेरे पिताजी जैसे लगते हो। माली रोने लगा है। कहा, महाराज दशरथ, कहाँ यह तुच्छ जीव मुझे राम पिता के समान सम्मान देते हैं। राम जब वन में जाते हैं तब घर के नौकर रोने लगते हैं। सभी को राम प्राण से प्यारे हैं। घर के नौकर का कभी भी अपमान नहीं करना। नौकर में नारायण है। माली ने कहा है, मैं फूल तुलसी लेकर के आता हूँ, आपको दे दूंगा, आप अपने गुरु देव जी को देना। रामचंद्र जी ने कहा, नहीं, ये सेवा मैं करूंगा। श्री राम तुलसी को वंदन करते हैं। तुलसी को नख से जो तोड़ता है उसको पाप लगता है। तुलसी जी पेड़ नहीं है। द्वादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। वैष्णव द्वादशी के लिए एकादशी के दिन ही तुलसी को अलग करके रख लेते हैं। तुलसी जी का पेड़ नहीं है, परमात्मा के साथ उनका लग्न हुआ है। नारायण नारायण नारायण। इसके बाद तुलसी जी की कथा आती है। पुराणों में कथा है, जालंधर नाम का राक्षस है, उसकी पत्नी वृंदा महान पतिव्रता है। उसके पुण्य से जालंधर मरता नहीं है। पत्नी वृंदा के महान पतिव्रता होने के पुण्य के कारण
जलंधर मरता नहीं है, जलंधर मरे तो वृंदा विधवा हो जाएगी। महान पुण्यशाली है, महान पतिव्रता है। ब्रह्मा विष्णु महेश जालंधर को मारने का प्रयत्न करते हैं, जालंधर मरता नहीं है, पत्नी के पुण्य से वह जीवित रहता है। फिर तो भगवान विष्णु ने जालंधर का ही रूप धारण किया है, घर में गए हैं, वृंदा के पतिव्रत्य का भंग किया है। वृंदा समझ गई कि ये मेरे पति नहीं है, भगवान विष्णु हैं। भगवान विष्णु को कहा है, आप बड़े निष्ठुर हो, आपका हृदय पत्थर जैसा है, आप पत्थर हो जाओगे। विष्णु भगवान शालिग्राम हो गए हैं। भगवान ने कहा, मुझे पतिव्रता स्त्री अतिशय प्रिय है, वृंदा तो तुलसी हो जाएगी। वृंदा ने विष्णु भगवान को साप दिया था कि पत्थर हो जाओगे, भगवान ने कहा तो पेड़ हो जाएगी। वृंदा ही तुलसी हुई है, भगवान को तुलसी अतिशय प्रिय है। नारायण नारायण नारायण। कल की कथा में श्रवण करेंगे श्री सीता जी का गौरी पूजन, राम लक्ष्मण का स्वयंवर मंडप में आगमन। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी, पंचम वेद निराला, नौ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी, पंचम वेद निराला, नौ ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग मंगल की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। है सुख करनी है दुख हरनी, है सुख करनी है दुख हरनी, मधुसूदन की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जब कंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जब कंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतं हृदयारमं देवं भवानी सहितं नमामि। श्रीराम श्यामल कौनवालं सीता समारोपितं भानं, हारं महाकाय चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्।